नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे। आखिर इतिहास है क्या? देखिए, ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं होती। इतिहास का असली मतलब है असल में किए गए काम और उनका असल में क्या असर पड़ा। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि असली इतिहास बनता कैसे है, मतलब असल लोगों के असल कामों से। तो देखिए, इतिहास की नींव ना 3 पिलर्स पे टिकी होती है। सबसे पहले असल लोग, वो लोग जो सच में थे। फिर उनके असल काम, उन्होंने जो भी किया। और आखिर में उन कामों का असल असर, मतलब दुनिया पर उसका नतीजा क्या निकला। इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर इतिहास बनता है, एकदम मजबूत, जिसे हम जांच पर रख सकते हैं। जैसे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले की मिसाल लेते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सच में जमीन पर उतरकर काम किया, स्कूल खोले ताकि हर किसी तक पढ़ाई पहुंच सके, है ना? ये एक ऐतिहासिक काम है जिसका समाज पर साफ साफ असर दिखाई देता है। इसे कहते हैं असली इतिहास। लेकिन असली इतिहास से हटकर एक और चीज भी है, और अक्सर ना हम इन दोनों को मिला देते हैं। वो चीज है प्रतीक, यानी सिंबल। अब प्रतीक का लेना देना असल कामों से नहीं होता, वो तो विचारों की दुनिया की बात है। तो चलिए अब इस दूसरे पहलू को भी समझते हैं। अब हम जरा असल दुनिया से निकलकर सोच और विचारों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रतीक आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये है कि प्रतीक आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, प्रतीक किसी एक सोच या आइडिया को दिखाता है। ये कोई ऐसी घटना या इंसान नहीं है जिसने असल दुनिया में कोई काम किया हो। ये तो बस विचारों को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। इसको भी एक मिसाल से समझते हैं। जैसे सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक हैं, है ना? वो ज्ञान के आइडिया को दर्शाती हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास में आकर स्कूल तो नहीं बनाए या कोई एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बनाया। बस यही वो फर्क है, एक प्रतीकात्मक भूमिका में और एक ऐतिहासिक भूमिका में। और बस यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। आखिर इन दोनों रोल्स को, इतिहास और प्रतीक को, अलग अलग और एकदम साफ रखना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हकीकत, यानी पढ़ाई को सब तक पहुंचाने जैसा काम जो असल लोगों ने किया, और दूसरी तरफ है प्रतीक, जो ज्ञान जैसी सोच को दिखाता है पर खुद कुछ करता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा नियम यही है, इन दोनों रोल्स को कभी भी मिलाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर ठीक से बात करना मुश्किल हो जाता है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता बहुत जरूरी है। और जानते हैं, जब हम इन भूमिकाओं को साफ साफ अलग रखते हैं तो हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है, एक ऐसा तरीका जिससे हम ज्यादा इज्जत के साथ और काम की बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नियम क्या हैं। ये जो उसूल है ना, बहुत सीधे और सिंपल हैं, पर बहुत पावरफुल भी। पहली बात, जनरलाइज करने से बचें। सब लोग कहने की जगह कुछ लोग या कुछ तबके जैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अपनी बात तभी कहें जब उससे बातचीत में कुछ नया या जरूरी जुड़ रहा हो। तीसरी, प्रेम का मतलब है क्लैरिटी और रिस्पेक्ट दोनों, यानी सच पर चुप भी नहीं रहना है पर किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी है। और आखिरी बात, अपना रोल समझें। हमारा मकसद किसी को मनवाना नहीं है, बस अपनी बात समझाना है। जब हम इन उसूलों को अपनाते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आता है। हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ और लड़ाई झगड़े से इज्जत की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो सफर है, ये कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होती है क्लैरिटी से, यानी स्पष्टता से, जब हम हकीकत और प्रतीक को अलग अलग रखते हैं। यही क्लैरिटी हमें रिस्पेक्ट की ओर ले जाती है, क्योंकि तब हम फैक्ट्स को फैक्ट्स की जगह और आइडियाज को आइडियाज की जगह देते हैं। और आखिर में इससे हमारी एनर्जी बचती है। क्यों? क्योंकि हम फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ते। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सच को फलने फूलने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत होती है क्लैरिटी की, यानी स्पष्टता की। जब हम चीजों को ठीक वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं, तो हम एक ज्यादा शांत और समझदार दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं।